ये ठीक है ना। आपके पूरे मैथ के जितने जो क्वेश्चन पेपर, मैथ का जो क्वेश्चन पेपर है उसमें टोटल 18 क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है ना। जिसमें से पहला क्वेश्चन स्पेशल टाइप का है, ठीक है ना। इसके अंदर खाली स्थान, सही जोड़ी और सही विकल्प तीनों मिलेगा। पहले क्वेश्चन को ना 3 पार्ट्स में बांट दिया है, एक अ ब स करके, ठीक है ना। अ के अंदर 5 क्वेश्चन रहेंगे सही विकल्प के, ठीक है ना। ब के अंदर खाली स्थान के 5 क्वेश्चन और स के अंदर सत्य असत्य रहेगा। तो ये 5 नंबर का, ये 5 नंबर का, ये पहला क्वेश्चन 15 नंबर का रहेगा और तीनों ऐसा तीनों रहेंगे, मतलब सही विकल्प भी रहेगा, खाली स्थान और सत्य असत्य, ठीक है ना। तो इसको ना बाद में सबसे लास्ट में जब हम सब सारे क्वेश्चन को डिस्कस कर लेंगे ना एक बार, उसके बाद ना इसका आंसर ना आपको खुद ब खुद थोड़ा सा अंदाजा लग जाएगा कि इसका आंसर ये होना चाहिए, इसका आंसर ये होना चाहिए, ठीक है ना। तो लास्ट में ना अपने आप आपको पता चल जाएगा। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे 2 से, ठीक है ना। 2 से लेके 10 तक, क्योंकि अभी तक हम लोग एल्जेब्रा का जो बेसिक्स है उसी को फाइनल किए हैं, है ना। तो एल्जेब्रा के अंदर कहाँ कौन कौन से नंबर में क्वेश्चन आएगा, तो एल्जेब्रा से आएगा 2 से लेके 10 तक के बीच में आ सकता है। अब ये जो पार्ट 1 2 3 4 ऐसे करके बांटे हैं ना, इसका मतलब ये है अति लघु त्रय, ये 2 नंबर के आएंगे, इसमें से आएगा 3 नंबर का, इसमें 4 नंबर का, इसमें 5 नंबर का और इसमें 6 नंबर का। यानी 6 नंबर के 2 क्वेश्चन होंगे, 5 नंबर के भी 2 क्वेश्चन होंगे, 4 नंबर के 4 क्वेश्चन, 3 नंबर के 4 क्वेश्चन और 2 नंबर के 5 क्वेश्चन होंगे, ठीक है ना। और एक ना अथवा करके आता है, और करके आता है, और ये यहाँ से स्टार्ट होगा अथवा वाला, यानी 11 से लेके टोटल 4 2 6 2 8 क्वेश्चन है जो अथवा कर करके आएगा। और अथवा जहाँ जब भी आता है तो एक बेनिफिट मिलता है हम लोग को, है ना। मान लो ये नहीं बन रहा है तो इसकी जगह इसको बना सकते हैं, दूसरा क्वेश्चन का ऑप्शन दे देता है, ये तो बहुत अच्छी बात है। और वैसे भी इधर छोटे छोटे क्वेश्चन है तो उसको तो एक बार में ही पूरा बनाना होता है, ठीक है। अब देखिए ये वाला जो सेगमेंट है ना, इसके अंदर ना आपके टोटल 2 क्वेश्चन होंगे एल्जेब्रा के इस टॉपिक से। इनके बीच में वो कोई भी संख्या हो सकते हैं, हो सकता है चौथे नंबर पे आ जाए, छठवें नंबर पे आ जाए या दूसरे नंबर पे आ जाए, कोई 2 क्वेश्चन, ठीक है ना। और इस सेगमेंट के अंदर में 3 क्वेश्चन, अब वो कोई भी हो सकते हैं 8 9, एक क्वेश्चन छोड़ के, ठीक है ना। तो ऐसे मिला के अगर देखा जाए तो इस सेगमेंट के अंदर 2 क्वेश्चन, इसके अंदर 3 क्वेश्चन, टोटल कितने क्वेश्चन हो गए 5 क्वेश्चन। और एक सबसे लास्ट में आएगा इसमें से कोई भी 17 या 18 नंबर का होगा। तो टोटल आपके क्वेश्चन आने वाले हैं 6, अलजेब्रा के 6 क्वेश्चन आने वाले हैं टोटल। और ये इस सेगमेंट में रहेगा, इसमें तो बीच में कहीं भी हो सकता है, इसमें 17 या 18 में से कोई एक रहेगा, और इसमें तो 3 क्वेश्चन है भर भर के, ठीक है ना। अब ये वाला जो क्वेश्चन है ना, 6 टाइप में हम लोग ना क्वेश्चन अलजेब्रा के जितने जो क्वेश्चन है ना प्रीवियस ईयर में आए हैं उसको टोटल ना 6 टाइप में बांटे, टोटल क्वेश्चन 6 टाइप में, 1 2 3 4 करके ऐसे। और ये 6 टाइप अगर पूरा सीख जाते हैं ना आप, तो ये 6 क्वेश्चन आपका पूरा का पूरा कवर हो जाएगा, पूरा का पूरा, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं ना, टाइप वाइज एक एक करके सॉल्व करते जाते हैं, ठीक है ना। तो पहले देख लेते हैं हम लोग टाइप 1। अब टाइप 1 हम लोग देख रहे हैं, टाइप 1 में 3 क्वेश्चन आते ही आते हैं, जिसमें से इस टाइप का नाम है ना GXPX। इस टाइप का क्या नाम है, GX और PX। यानी इसके अंदर 2 एक्सप्रेशन होंगे, एक GX वाला और एक PX वाला, जैसा कि यहाँ दिया हुआ है। और ये आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम के क्वेश्चंस हैं। जांच कीजिए, जांचिए कि क्या GX PX का एक गुणनखंड है, चेक करना है, ठीक है। एक ये क्वेश्चन है। दूसरा है यदि बहुपद PX इतना दिया है तो P0 तथा P1 का मान ज्ञात कीजिए। ये भी क्या है, GX PX वाला, ये PX है तो मान लो ये क्या हो जाएगा GX, ये भी क्या हो जाएगा GX। अब तीसरे क्वेश्चन को देख लेते हैं, सिद्ध कीजिए कि एक्सप्रेशन को, अब ये एक अलग है तो क्या मैं इसको GX बोल सकता हूँ, ये GX हो गया और ये क्या हो जाएगा PX हो जाएगा, ठीक है। ऐसे करके ये जितने जो तीनों क्वेश्चन है वो GX PX वाले हैं, ठीक है ना। अब इनको सॉल्व कैसे करते हैं वो देख लेते हैं एक एक करके। पहला क्वेश्चन देखते हैं सॉल्व करके, जो कि ये वाला दिया हुआ है, ठीक। इसको सॉल्व करने का सिंपल तरीका है क्या, कि GX जो दिया है कितना दिया है x माइनस 3। तो पहले तो ये एक एक्सप्रेशन है ना, इसको मैं x का मान निकालने के लिए क्या करूँ, समीकरण में बदल दूंगा, ठीक है। अब x को यहीं छोड़ दूं और 3 को भेज दूं उस साइड पे, तो इधर ये माइनस का है तो इधर आके क्या हो जाएगा प्लस का, यानी कि x का हम लोग को क्या पता चल गया
मान, x बराबर कितना है 3, ठीक है ना। अब px में क्या करेंगे, उसके मान को रखेंगे। तो यहाँ हम लोग चाहें तो लिख भी सकते हैं ऐसे करके कि सर पूरा एकदम डिटेल में लिखते जाएगा ना। हाँ ऐसे करके कि px में x का मान रखने पर, ठीक है ना, ऐसे करके इसको लिखेंगे और px को लिख लेंगे। कितना है px, x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस x प्लस का 6, ठीक है ना। तो जैसे यहाँ लिखे हैं x की जगह पे क्या रखेंगे, उसका मान रखेंगे, यानी जहां जहां भी हम लोग को दिख रहा है x वहां हम लोग क्या लिखेंगे 3, ठीक है। अब 3 का क्यूब हो जाएगा, 4 गुणित 3 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 3 हो जाएगा और ये 6 हो जाएगा। अब इसको ठीक कर लेते हैं, कितना हो जाएगा ये 3 तिया 9 और 9 तिया 27। घात है इसका मतलब कि उतना बार गुणा, जैसे 3 का घात 2 है तो इसका मतलब 3 गुणित 3, ठीक है ना। अगर 4 का घात 5 है इसका मतलब है कि 4 गुणित 4 गुणित 4 गुणित 4 गुणित 4, यानी 5 बार गुणा, 6 बार कर दिया, 5 ही बार आया बात समझ में ना। तो ये 3 का 3 बार गुणा हो जाएगा 27 और इसका कितना बार हो जाएगा 2 बार हो जाएगा, 3 तिया 9 और 9 के 4 के साथ गुणा होगा तो कितना हो जाएगा 9 चौको 36। और एक चीज और ध्यान दीजिए, ये प्लस का है, अब इसको सॉल्व करेंगे 3 तिया 9 आएगा है और ये 9 प्लस का है और ये इधर ये माइनस का है, जब भी माइनस प्लस का गुणा होता है तो आंसर आता है हमेशा माइनस, ठीक है। इंटीजर्स का खास ध्यान रखना है। अब ये आ जाएगा प्लस का 3 और ये हो जाएगा प्लस का 6। अब 36 में से 27 को माइनस कर देते हैं, 36 में 27 कम कर देंगे, बताइए कितना बचेगा 9 बचना चाहिए, कितना आ रहा है और वो भी बचेगा किसका माइनस का 9, क्यों, क्योंकि प्लस का है माइनस का है, जब भी प्लस माइनस आपस में होते हैं तो आपस में घट जाते हैं और जो बड़ा होता है उसका आंसर आता है, तो बड़ा माइनस का है तो इसलिए माइनस का 9 बचा है और इधर ये प्लस का 3 और ये प्लस का 6, ठीक है। अब आगे जैसा क्वेश्चन दिया उसके हिसाब से करते हैं। 6 और 3 इन दोनों को जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 9, प्लस का 9 है और माइनस का 9, तो 9 9 प्लस माइनस आपस में क्या हो जाएंगे कैंसिल और जो आंसर है वो क्या आएगा 0। ऐसे करके आप डब्बा बना के और यहाँ लिख दीजिएगा आंसर। तो आप यहाँ लिख फिर लास्ट में लिखेंगे सिद्ध हुआ पी एक्स, ये जी एक्स है ना, ये वाला है, तो जी एक्स पी एक्स का गुणनखंड है करके आप लिख दीजिएगा अच्छे से पूरा पूरा नंबर। अब ये गुणनखंड है और नहीं है कैसे पता चलेगा, जब भी लास्ट में अगर 0 आया आंसर, ठीक है ना, लास्ट में अगर 0 आया तो गुणनखंड है और अगर 0 आंसर नहीं आया, माइनस का आ रहा है या प्लस का कोई भी संख्या आ रहा है तो इसका मतलब गुणनखंड नहीं है। गुणनखंड समझ रहे हैं क्या होता है, जैसे मान लीजिए 12 है, 12 को अगर मैं तोड़ूंगा तो 6 दूनी 12, तो 6 12 का क्या है गुणनखंड है, 2 भी क्या है 12 का गुणनखंड है, ठीक। जैसे मान लीजिए मेरे को भाग करना है, ठीक है ना, कैसे पता चलेगा, मान लीजिए 2 गुणनखंड है कि नहीं चेक करें, तो 2 छक 12, बताइए शेषफल आया कुछ 0, इसका मतलब कि 2 12 का क्या है गुणनखंड है। जब भी ये जो आंसर निकालते हैं हम लोग, ये क्या निकाल रहे हैं शेषफल, क्या निकालते हैं हम लोग शेषफल, और ये जो टेक्निक यूज कर रहे हैं इसको बोलते हैं शेषफल प्रमेय, ठीक है, इसको शेषफल प्रमेय बोलते हैं। तो शेषफल प्रमेय की मदद से, रिमाइंडर थ्योरम की मदद की वजह से हम लोग ये क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं, ठीक है ना। तो पहला टाइप का क्वेश्चन ये है। अब हम लोग देख लेते हैं दूसरे टाइप के क्वेश्चन, और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आईएमपी क्वेश्चन है, क्योंकि 3 से 4 साल ये हमेशा ही रिपीट होते आता है और ये क्वेश्चन आपको बुक में भी नहीं मिलेगा, क्योंकि इस क्वेश्चन को स्पेशली बनाया गया एग्जाम के लिए, मेरे को लगता है एग्जामिनर, ठीक है ना। ये भी क्वेश्चन सेम वैसे ही है, जैसे ये हो जाएगा आपका जीएक्स, ये दोनों क्या हो जाएंगे जीएक्स और ये क्या है पीएक्स। अब इसमें दो दो जीएक्स दे दिए इसीलिए इसका नाम जीएक्स लिखा ही नहीं, मतलब ये है कि यहाँ देखिए पी एक्स दिया है ना और एक्स एक्स एक्स, अब यहाँ देखिए पी के बाद एक्स ना देके क्या दिया है 0, यानी कि एक्स के जगह पे अगर 0 रखा जाए तो क्या होगा, पी एक्स के जगह पे अगर 1 रखा जाए तो क्या होगा, इसका मतलब ये है। तो यहाँ लिखना पड़ेगा पी एक्स में
पी एक्स में पी जीरो का मान रखने पर ऐसे करके लिखेंगे और फिर यहाँ लिखेंगे पी एक्स कितना दिया हुआ पी। अब एक्स ना लिख के क्या लिखेंगे पी जीरो और यहाँ एक्स का क्यूब माइनस 5x प्लस 6। अब जीरो जीरो रखेंगे हर जगह पे, जीरो का घात 3 माइनस 5 गुणित जीरो प्लस 6। इसका कितनों घात रहे जीरो का तो जीरो ही आता है। कोई भी संख्या के साथ जीरो का गुणा हो तो आंसर क्या आता है जीरो ही आता है। और लास्ट में बच जाएगा क्या 6, केवल बच जाएगा 6 यानी पी जीरो का जो मान आएगा वो क्या आएगा 6। तो ये हो जाएगा आपका पहला आंसर। अब पी एक्स में पी वन का मान रखने पर ये करके इधर लिखेंगे। अब यहाँ क्या लिखेंगे पी वन, ठीक है। अब दिया है पी एक्स का घात 3 माइनस 5x प्लस 6, ठीक। अब यहाँ 1 रखेंगे जहाँ पे x दिख रहा है वहाँ। 1 का घात 3 माइनस 5 गुणित 1 प्लस 6। अब 1 का घात कितना हो रहे हैं आंसर क्या आता है 1 ही आता है, ठीक है। इनका गुणा करेंगे तो 5 का 5 प्लस का कि माइनस का, माइनस का 5 आएगा। ये माइनस का ये प्लस का गुणा होगा तो आंसर आएगा हमेशा माइनस और लास्ट में बच गया 6। अब बताइए ये भी प्लस का है ये भी प्लस का है ना। शुरू में कोई चीज नहीं दिया रहता है, अगर ये नेगेटिव रहता माइनस का रहता तो यहाँ कोष्टक करके माइनस दे देता, लेकिन नहीं दिया इसका मतलब ये भी प्लस का ये भी प्लस का है। तो बताइए इन प्लस प्लस वाले को जोड़ दें तो हो जाएगा कितना 7 माइनस 5। अब 7 में 5 कम कर देंगे तो कितना बचेगा 2, यानी पी वन का जो मान है वो कितना आएगा 2। तो ये आ गया आपका आंसर। इसके अंदर ये 2 आंसर आएंगे क्योंकि 2 जी एक्स ऐसे करके ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो टाइप 1 के अंदर टोटल 3 क्वेश्चन है जिसमें से हम लोग पहला क्वेश्चन देख लिए, ये क्वेश्चन था दूसरा। अब सबसे लास्ट वाला देखते हैं तीसरा क्वेश्चन जो कि है ये ऐसा। अब ये हो जाएगा आपका एक्स और ये हो जाएगा आपका जी एक्स। और क्वेश्चन में बोला भी सिद्ध कीजिए कि 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 9 को x माइनस 1 से भाग करने पर शेषफल शून्य है या नहीं, सिद्ध करके बताना है ना। तो शेषफल ही पूछा है अल्टीमेटली, तो हम लोग क्या करेंगे शेषफल प्रमेय की मदद से इसको सॉल्व करेंगे। यानी कि जी एक्स आपका कितना दिया हुआ है बताइए x माइनस 1। तो इसको पहले तो समीकरण में बदलूंगा, फिर क्या करूंगा x का मान निकालूंगा, 1 को इधर भेजेंगे तो क्या आ जाएगा प्लस का 1 माइनस का, तो x बराबर कितना आ गया 1। अब मैं यहाँ लिखूंगा क्या कि पी एक्स में x का मान रखने पर, ठीक, x का मान कितना है 1, पी एक्स दिया है 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 9। इधर इधर लिखना पड़ेगा ऐसे करके पी 1, ठीक है ना, क्योंकि x का मान कितना है 1 है, ठीक है ना। ये वाला 4 ये हो गया, x का मान कितना था 1 और उसका घात 3 लिख लिए। अब ये बीच में प्लस है, ये 3 गुणित 1 का घात 2, अब ये प्लस और इधर आ जाएगा 2 गुणित x का मान कितना है 1 और ये माइनस का। अब बताइए 1 का कितना घात है एक ही रहता है और उसका 4 के साथ गुणा करेंगे तो क्या आंसर आएगा 4 एकम 4 आएगा। अब 1 का घात कितना हो रहा है एक ही रहता है 3 एकम 3 आएगा और 2 एकम 2 ही आएगा और सबसे लास्ट में माइनस का 9 आ जाएगा। जितने प्लस वाले सबको जोड़ लें 4 3 7 7 और 2 9, यानी P1 बराबर हो जाएगा 9 माइनस का 9 यानी प्लस माइनस में इन दोनों को जब आंसर वो किया जाएगा तो क्या आएगा 0, तो सिद्ध हो जाएगा। तो यहाँ लिख सकते हैं अतः यह सिद्ध हुआ कि जेएक्स पीएक्स का गुणनखंड है, क्योंकि आंसर आया है 0। तो ऐसे करके ये तीनों क्वेश्चन सॉल्व होंगे और इन तीनों में से ही कोई एक आएगा, ठीक है। तो आज टाइप 1 का पूरा देख लिया हम लोग, तो नोट में इनको भी लिखना है, बात समझ में लिख लीजिए इसको। टाइप 1 और टाइप 1 के अंदर ये क्वेश्चन आएगा ये क्वेश्चन आएगा, इन 3 टाइप के क्वेश्चन आएंगे। टाइप 1 के अंदर 3 तरह का क्वेश्चन आएगा और ये वाला तो सबसे ज्यादा है आईएमपी क्वेश्चन, क्योंकि बहुत बार आता है। बुक में ये भी क्वेश्चन मिलेगा आपको, ये भी मिलेगा, लेकिन ये क्वेश्चन बुक में ढूंढेंगे तो नहीं मिलेगा आपको। 4 का 2 बार